हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये फिर से न्यूज़ में है बिकॉज झारखंड गवर्नमेंट ने 2 बिल पास किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कर रही है कि इसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। ये 2 बिल कौन से हैं? सबसे पहला है झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022 विच रेजेस द रिजर्वेशन टू 77%। इसमें रिजर्व कैटेगरी में जो रिजर्वेशंस थी उसमें हर एक को बढ़ा दिया गया, जैसे कि एससी की रिजर्वेशन 12% कर दी गई है फ्रॉम 10%। ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन मिल रही है अप फ्रॉम 14%। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 28% है, 2% इंक्रीज, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है। टोटल मिला के रिजर्वेशन हो जाती है 77%, जो कि 50% सीलिंग से अबव है। 50% सीलिंग सेट की गई थी इंदिरा साहनी केस में, या फिर मंडल कमीशन केस आप कह सकते हैं। इसीलिए झारखंड गवर्नमेंट इसको 9 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहती है ताकि इसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके। दूसरा बिल है झारखंड लोकल पर्सन बिल। इसमें झारखंड के लोकल रेसिडेंट्स, लोकल जो लोग हैं, उनको सर्टेन राइट्स, बेनिफिट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स मिलने में, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस में, सोशल सिक्योरिटी में, और वहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज है उनके यूज में, उसमें स्टेक में लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ये 2 बिल के इंक्लूजन का वेट कर रही है झारखंड गवर्नमेंट। 9 शेड्यूल में क्यों इसको इंक्लूड करना है, जानते हैं 9 शेड्यूल के बारे में। 9 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था इन 1951। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी बार बार फंडामेंटल राइट से। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोटेक्शन क्रिएट किया जा सके ताकि जो भी नए कानून बन रहे हैं उसमें सबको चैलेंज नहीं किया जाए बार बार कोर्ट में, दैट इट कंट्रावेंस फंडामेंटल राइट। सो 9 शेड्यूल वॉज क्रिएटेड through Article 31B. It saves the laws from being challenged on the grounds of contravention of any of the fundamental right. सबसे पहले इसमें 13 एक्ट्स इंक्लूड किए गए। अब टोटल 284 लॉज हैं और ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है, यानी कि इवन अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाता है और बाद में उसको फिर 9 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है तो ये माना जाता है कि वो शुरू से 9 शेड्यूल में था, इसीलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन इस 9 शेड्यूल में मिली हुई थी, इसको IR सेलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि देयर कैन बी नो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसीलिए जो भी लॉज आफ्टर अप्रैल 24, 1973 9 शेड्यूल में इंक्लूड किए जाएंगे उनको 2 बेसिस पर टेस्ट किया जाएगा। पहला तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, और दूसरा कि ये कहीं बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं डिस्टर्ब करता है। ये डेट क्यों सेट किया गया था? क्योंकि ये डेट थी जब केशव नंदा भारती केस का जजमेंट आया था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन दो आर्टिकल 31B एक्सक्लूड्स जुडिशियल रिव्यू, बट the laws under the 9th schedule are open to scrutiny if they violated fundamental rights or the बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 बेसिस पे हर एक केस को टेस्ट किया जाएगा। केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया गया था और ये स्टैब्लिश किया गया था कि कोई भी लॉ या अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को एब्रोगेट करता है या इट टेक्स अवे द एसेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है अंडर इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर्स। फिर एक केस था 1981 में, वमन राव केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 से पहले हुए हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, बट जो भी इस डेट के बाद हुए हैं उन सभी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए बाद में 2007 में कोर्ट ने फाइनली एस्टैब्लिश कर दिया कि इन 2 बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है। सो इवन दो 9 शेड्यूल में डालने से देयर इज सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करेगा देन इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस जो 9 शेड्यूल पे पूछे गए थे, लेट अस सॉल्व दैट। 2018 में क्वेश्चन था, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. This is not correct. So answer is A only. 1 only. In 2019, the 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Morarji Desai. Answer is A, Jawaharlal Nehru, because it came in 1951. Acts and regulations validated by Article 31B are specified in the 9th schedule. So this was all about 9th schedule. For more such videos, subscribe to my channel. See you in the next video. Thanks for watching. Have a nice day.